हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सोशल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इज। नेशनल नॉलेज कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो वो है सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है, अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नंबर ऑफ डेज फॉर विच एम्प्लॉयमेंट गारंटी ड्यूरिंग 1 ईयर हैज बीन गिवन। जो एमजी नरेगा स्कीम है, जिसको पहला नाम क्या नाम दिया गया था? नरेगा स्कीम। नरेगा का बाद में नाम बदल कर रख दिया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसमें साल में कितने दिन का ग्रांटेड वर्क दिया जाता है? तो इसमें साल में 100 डेज का ग्रांटेड काम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है TRYSEM, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये कब आई थी स्कीम? अगस्त 1979 में। बिल्कुल सही है। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये कब आया था? अक्टूबर 1980 में। बिल्कुल सही है। JRY, जवाहर रोजगार योजना, अप्रैल 1995 में ये नहीं आया था। ये कब आया था? 1989 में, 1 अप्रैल 1989 में। नेक्स्ट है SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अप्रैल 99 में आया था। बिल्कुल सही है। तो सी वाला जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वन विच इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा अंडर द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। टू रिकमेंड प्रोजेक्ट टू द ग्राम पंचायत एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ पॉसिबल वर्क, इसी के अंडर आता है नरेगा स्कीम के अंडर। टू एलोकेट वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू वर्क नहीं दिया जाता, तो ये जो है ये नरेगा स्कीम के अंडर नहीं आता। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोला जाता है, तो ये इसके अंडर नहीं आता। टू मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विद इन द ग्राम पंचायत, ये भी इसी में आता है। टू कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट्स ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट टेकन अप विद इन द ग्राम पंचायत, ये भी इसी में आता है। नेक्स्ट है, असर्शन की स्टेटमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस विद हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारा जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है। रीजन क्या है? इट हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, इसी वजह से हमारा जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, इन इंडिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई भी काम है जिसको करने के लिए अगर 2 पर्सन्स की जरूरत है, तो वहां पे 4 बंदे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कौन से सेक्टर में ज्यादा होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महबूब अल हक ने। कब दिया था? 1990 में दिया था। नेक्स्ट है, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम। अब देखो, ये जो नरेगा स्कीम थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये कब आई थी? ये 2005 में एक्ट बना था इसका। अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, तो ये पास कब हुआ था पार्लियामेंट में हमारे? ये वाली जो स्कीम थी ये पास हुई थी अगस्त 2005 में। उसके बाद ये फोर्स में कब आई थी? तो ये फोर्स में आई थी 2 फरवरी 2006 को, ये फोर्स में आ गई थी। लेकिन अब जब ये फोर्स में आई थी, इनिशियली ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में आई थी। पूरे के पूरे इंडिया में ये जो थी ये लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन पूरे इंडिया में, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरे इंडिया में स्कीम को लॉन्च करने के लिए या लागू करने के लिए कब ये पूरे इंडिया में लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे इंडिया में लागू हो गई थी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2008। नेक्स्ट है, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट। मिड डे मील स्कीम 95 में लॉन्च हुई थी। किस लिए लॉन्च करी थी?
प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, यूनिवर्सलाइज करने के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट डज नॉट इंक्लूड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, नरेगा स्कीम जो है ये इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, तो फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर आ जाएगा। 100 डेज का ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर दिया जाता है। इनहांसेस लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल हाउस होल्ड, जो रूरल हाउस होल्ड है उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ग्रांटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, तो ये तीनों इसके अंदर आते हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ इसके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कौन से ईयर में शुरू हुई थी? तो 1999 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन इनिशियली ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुई थी नरेगा स्कीम। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम, ये 1995 में शुरू हुई थी। 15 अगस्त 1995 को ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये भी 2005 में ही लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है while calculating HDI Human Development Index, the maximum value for life expectancy at birth are taken as, maximum value क्या है? 85 and 25. नेक्स्ट है पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ। पॉवर्टी लेवल किसके बेसिस पे हम बनाते हैं? तो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर कितना है पर हाउस होल्ड, उसके बेसिस पे पॉवर्टी लेवल को बनाया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर कैपिटा इनकम HDI में आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी इसका कंपोनेंट है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेट ये भी इसमें आता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं ऐड होता। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम इज फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय। मिड डे मील स्कीम को कौन फाइनेंस करता है, कौन मैनेज करता है? तो मैनेज करने वाली जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसको क्या नाम दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी HDI में आता है, रियल पर कैपिटा इनकम भी इसमें आता है, सोशल इनइक्वालिटी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आता, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंपोनेंट नहीं है। अडल्ट लिटरेसी भी HDI में आता है। नेक्स्ट स्कीम ऑफ मिड डे मील इज नॉट कनेक्टेड विद। मिड डे मील स्कीम में एजुकेशनल इन्हांसमेंट होती है, सोशल इक्वालिटी की बात इसमें होती है, राइट टू फूड जो है ये मिड डे मील स्कीम के अंडर कवर नहीं होता, चाइल्ड न्यूट्रिशन भी इसके अंडर कवर होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।